राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान विश्वनाथ की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे शिव महापुराण के 22वें अध्याय की कथा। भक्तों, आज के इस अध्याय में वैवस्वत मनवंतर वर्णन, मनुपुत्रों का कुल वर्णन, मनुवंश वर्णन, सगर तक राजाओं का वर्णन, वैवस्वत वंशी राजाओं का वर्णन, श्राद्ध कल्प व 7 व्याध पुत्र, पितरों का प्रभाव, आचार्य पूजन का नियम, व्यास जी का जन्म, मधुकैटभ वध एवं महाकाली वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सूत जी बोले, कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विवस्वान सूर की प्राप्ति हुई। सूर की संज्ञा त्वष्टि सुरेणुका नामक 3 पत्नियां हुई। संज्ञा और सूर की 3 संतानें हुई। श्राद्ध देव मनु और प्रजापति यम, यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर के तेज को सहन न कर सकी। अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहां से वापस आ गई। घोड़ी का वेश धारण करके वह कुरु देशों का भ्रमण करने लगी। इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सामर्णी मनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी। यह देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दे दिया कि तुम्हारा पांव जिससे तुमने मुझे मारा है वह गिर पड़े। शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताई और शाप से बचाने की प्रार्थना की। सूर्यदेव बोले, बेटा, मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता, परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, बताओ तुमने यम को शाप क्यों दिया? क्या कोई माँ अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार कर सकती है? तुम्हारा सबसे छोटे पुत्र से स्नेह है, अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया था। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य उसके पास पहुँचे। अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। संज्ञा भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। उनके मिलने से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई। सूत जी बोले, ऋषिगण, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र इक्ष्वाकु, सिविन, भाचु, दृष्ट, कायार्ति, निस्तंद, कुत्र, प्रीवत और नृग थे। ये सभी महापराक्रमी वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्हें पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से ईड़ा की उत्पत्ति हुई। वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से ही पैदा हुई हूँ। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब वरुण देव ने उसे मनु वंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब ईड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ और उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुदुम्न ने परम धर्मात्मा उत्कल, गय और विनताश्व नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर वल्कल देश में निवास करने लगे। विनताश्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। आनति पुत्र
रैन रैभय नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुश स्थली में हुआ। उनके 100 पुत्र एवं कुकुदमी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इसकी कन्या के रूप में सुंदर रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे कुकुदमी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारिकापुरी में निवास करेंगे। वहाँ उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर हैं। ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुकुदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्र की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। सूत जी बोले, मनु के पुत्र वृषहन वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गौ रक्षा के काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया। गायों की रक्षा के लिए वृषहन तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग खड़ा हुआ। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरु जी को बताई। यह सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दे दिया। तब दुख और शोक में डूबे वृषहन ने अपने शरीर को जला दिया। सूत जी बोले, ऋषिगण, मनु जी की नाक में इक्ष्वाकु पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें हुई, जिनमें सबसे बड़ा विकुची अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में सस को खा लिया था। उसी दिन से यह ससाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयोध्या के पुत्र का नाम ककुत्स था। अरि नाम का पुत्र हुआ। इसी प्रकार अरि नाम के प्रथु, प्रथु के विश्वराट, विश्वराट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाश्व, युवनाश्व के कुलाश्व, इंद्र के युवनाश्व द्वारा प्रजापति श्राव हुए। इन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई। कुलाश्व के 100 पुत्र हुए। उन्होंने अपना राज पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। मार्ग में उन्हें उन तक मुनि मिले। मुनि बोले, राजन, मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दानव रहता है। वह महावीर और पराक्रमी है। उसने उग्र तपस्या आरंभ कर दी, जिसके बल पर वह तीनों लोकों का विनाश करना चाहता है। आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें। मुनि की बात सुनकर कुवलाश्व बोले, मुनिराज, मैं तो शस्त्रों का त्याग कर चुका हूँ, इसलिए आपका यह कार्य मेरा पुत्र करेगा। यह कहकर उन्होंने यह कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया। तब उनका पुत्र धुंध को मारने पहुंचा। धुंध ने उनको अपनी ओर आता देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। तब कुलाश्व पुत्र ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध का वध कर दिया। उतंक ऋषि ने उसे अपराजित रहने एवं अच्छे धन प्राप्ति का वरदान किया। उनके पुत्र में दृढ़ाशुका, हश्व, हर्यशुका, निकुंभ तथा ग्रहताशु, कृशासु व हेमवती कन्या उत्पन्न हुई। उसके प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था, जिसके अनुसार वह बहुधा नाम की नदी बनी। पुरुकुत्स का पुत्र जयारूढ़ी और सतव्रत उसका पुत्र हुआ। उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया। तब वह चंडालों के साथ रहने लगा। इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे 100 गायों के बदले बेच दिया। सत्यव्रत ने ही उसे बचाया। गला बांधने के कारण उसका नाम गालव हुआ। सूत जी बोले, ऋषिगण, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का लालन पोषण किया। एक दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद की। तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय को मारा और तीनों ने उसे खा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का शाप दे दिया। इधर जब विश्वामित्र लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा, तो वे
बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र ने सत्यव्रत के पिता का राज उसे दिला दिया। यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। सत्यव्रत की पत्नी सत्यरथा थी और उनके पुत्र हरिश्चंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र वृक्र और वृक्र के पुत्र बाहु हुए। राजा बाहु ने ऋषि और के आश्रम में ताल जंघाओं से रक्षा पाई थी। इसी जगह जहर सहित पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम सगर था। सगर ने भार्गव ऋषि से आग्नेय नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। उसने है ताल जंघाओं को मारकर पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। तत्पश्चात सकवल्टूक, पारद, तगड़, खस नामो आदि देशों में धर्म स्थापन किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और संस्कार द्वारा घोड़े को पवित्र कर छोड़ दिया। तब देवराज इंद्र ने घोड़े को पाताल में छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़े की तलाश में उस स्थान की खुदाई की। खुदाई करते करते वे कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए। उनके शोर से कपिल मुनि ने आंखें खोली। उनकी आंखों में तेज की अग्नि से 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए। इनमें हर्ष, केतु, सुकेतु, धर्मरथ और सूरवीर 5 जन ही उस क्रोध अग्नि से बच पाए। इन्हीं के द्वारा सगर वंश आगे बढ़ा। सौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, आपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि उनके 60,000 पुत्र किस प्रकार हुए। सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, सगर की 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी ने ऋषि अर्व से 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा था। वरदान को सिद्ध करते हुए उनके 60,000 पुत्र हुए। रानी ने उन पुत्रों को मटके में रख दिया। कुछ समय के पश्चात वे बलवान होकर बाहर निकल आए। ये 60,000 पुत्र ही कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। दूसरी रानी ने वरदान में एक वंश वृद्धि करने वाला सुंदर पराक्रमी पुत्र ही मांगा था। इन 60,000 भस्म हुए राजपुत्रों का उद्धार करना अति आवश्यक था। इसी सगर वंश में राजा दिलीप भी हुए। उन्हीं के पुत्र भागीरथी ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। अपने पूर्वजों का उद्धार करके श्री गंगा जी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, इसलिए वे भागीरथी नाम से जग प्रसिद्ध हुई। भागीरथी का पुत्र श्रुति सेन, उनका पुत्र नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिंधुदीप, उसका आयुताजी, आयुताजी का ऋतुपर्ण, उसका अपपर्ण, उसका मित्रसह, उसका सर्वकर्मा, सर्वकर्मा का अनरण्य, अनरण्य का मुडिद्रुह, उसका निषद और निषद का खटवांग, खटवांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, उसका दशरथ एवं दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम के पुत्रों के रूप में लवकुश का जन्म हुआ। इस प्रकार वह विश्वत वंश आगे बढ़ता रहा। इक्ष्वाकु जो कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा माने जाते थे, उनका वंश सुमित्र राजा तक चला। सौनक जी बोले, हे सूत जी, सूर्य देवता को श्राद्ध देवता की संज्ञा कब और क्यों दी गई? साथ ही यह बताइए कि श्राद्ध का क्या महात्म है एवं उसका क्या फल होता है? सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, जो पुरुष पिता, पितामह और प्रपितामह का नित्य श्राद्ध करते हैं, उन्हें धर्म एवं शुभ सम्मान की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं? अपने कर्मों द्वारा कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक। मैंने यह भी सुना है कि देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, क्या यह सच है? युधिष्ठिर के वचन सुनकर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, एक दिन मैंने अपने पिताजी को पिंड दान किया तो वे सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि पिंड को मेरे हाथ पर रख दो, परंतु मैंने उसे कुसा पर रख दिया। यह देखकर वे बोले, पुत्र, तुम बहुत धर्मज्ञ हो, तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं मार सकेगा। अपने पिता से वरदान पाकर मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे पितृकल्प के विषय में बताइए।
यह सुनकर वे बोले, पुत्र, यही प्रश्न मैंने भी ऋषि मार्कंडेय से पूछा था। तब उन्होंने कहा, एक दिन मैंने एक विमान में एक बालक को सोते हुए देखकर उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब वह बालक बताने लगा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सनत कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे भाई हैं। तुमने मेरे दर्शनों के लिए ही तपस्या की थी, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। कहो क्या चाहते हो? मार्कंडेय जी बोले, स्वामी, पितरों का स्वर्ग क्या है? कृपा कर उसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना करके उन्हें भजन और तपस्या करने का आदेश दिया। देवता ब्रह्मा जी को भूलकर आत्ममंथन करने लगे। इस कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संज्ञाहीन और मूढ़ होने का शाप दे दिया। शाप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके बड़ों से प्रार्थना करने के लिए कहा। वे उनके पास जाकर ज्ञान के बारे में पूछने लगे। वे बोले, हे पुत्र गढ़, तुम चेतना पाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करो। उनकी बात सुनकर देवता पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए और पूछने लगे कि आप हमें बताइए कि उन्होंने हमें पुत्रक क्यों कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम्हें पुत्रक कहने वाले देव तुम्हारे पितर होंगे। तभी से वे देव पुत्र पितरों के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। सनत कुमार जी बोले, हे मार्कंडेय जी, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, जिनमें 4 मूर्त और 3 अमूर्त हैं। आदि देवता एवं ब्राह्मण उनका भजन करते हैं। वे अपने योग से सोम को तृप्त कराते हैं, इसलिए श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। श्राद्धों में अग्नि, यम व सोम का आवाहन करें। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति करते हैं, उन्हें प्रसन्न होकर पितर पुष्टि, आरोग्य एवं वृद्धि प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भारद्वाज ऋषि के ब्राह्मण पुत्र वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस, पिशुन, काव, शवश्रय, पृथ्ववृत्ति आदि दुराचारी हो गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई। वे विश्वामित्र के पुत्र मुनि गर्ग के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे। एक दिन रास्ते में उन कुबुद्धि बालकों ने गाय को मार दिया और आश्रम आकर गुरुजी से झूठ बोल दिया कि गाय को शेर उठाकर ले गया। इस कारण उन्हें गौ हत्या का पाप लगा और उनका जन्म एक लुब्धक के घर में हुआ। वे वन वन फिरते रहे। ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने तपस्वियों के यहाँ भोजन करके प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात उन्होंने चक्र वाक योनि में जन्म पाया। पक्षी योनि में नीप देश के राजा और रानी के सुखी जीवन को देखकर उन्होंने विचार किया कि जरूर पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तभी वहाँ पर सुमना पक्षी आया और प्रसन्न होकर बोला, हे पक्षियों, अगली योनि में तुम काम्पिल्य नगरी के राजा बनोगे। तब तुम्हारा शाप निवृत्त हो जाएगा। तुम्हें ये सब पितरों की कृपा से प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने गौ प्रोक्षण करके उसे पितरों को भी अर्पित किया था। भीष्म पितामह बोले, हे मार्कंडेय जी, आगे की कथा भी मुझ पर कृपा करके मुझे सुनाइए। तब उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मार्कंडेय जी बोले। तब उन 7 पक्षियों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वे सिर्फ जल और वायु ही ग्रहण करते थे। उधर राजा रानी भी अपने राज्य में चले गए। वहां जाकर राजा ने अपना राज अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया। स्वयं राजा रानी को साथ लेकर पुनः उसी वन में आकर साधारण मुनियों वाला जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उन 7 पक्षियों का शरीर क्षीण होने लगा। कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा जन्म उन्हें काम्पिल्य नगरी में प्राप्त हुआ। उनमें से एक का नाम ब्रह्मदत्त हुआ। वह पाप रहित हो गया और उसे राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया। हम स्वयं परम गति प्राप्त की। 2 अन्य पांचाल एवं पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने। बचे हुए 4 पक्षियों का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। भगवान शिव में उनकी असीम श्रद्धा भक्ति थी। उनके चरणों की भक्ति में उन्होंने मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त कर शिव लोक प्राप्त किया। सौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे आचार्य के पूजन की उत्तम विधि बताइए। साथ ही ग्रंथ सुनने के बाद मनुष्यगण के कर्तव्य के बारे में भी विस्तार से बताइए। सौनक जी की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने बताना आरंभ किया।
सूत जी बोले, हे मुनिवर, किसी को भी शिव पुराण एवं महाग्रंथ सुनने के पश्चात आचार्य का पूजन करना अति आवश्यक माना गया है। आचार्य का श्रद्धा भाव से पूजन करने के पश्चात उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए। शिव पुराण का श्रवण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन करके ब्राह्मण आचार्य को बछड़े वाली गाय का दान करे। जिस स्वर्ण के आसन पर पुराण को स्थापित करे उसे भी विनम्रता पूर्वक आचार्य को समर्पित करे। इस प्रकार वह बंधन मुक्त हो जाता है। पुराण वक्ता को महात्मा माना जाता है। उन्हें राज, घोड़ा, हाथी, गांव आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं तथा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान देने से कल्याण होता है। इस पवित्र शिव पुराण नामक ग्रंथ को सुनने से समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। सौनक जी बोले, हे सूत जी, आप मुझे मुनि वेद व्यास के जन्म की कथा सुनाइए। तब सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे सौनक जी, एक दिन की बात है। पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आए। उस समय मल्लाय भोजन कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को उन्हें नाव द्वारा यमुना पार कराने का आदेश दिया। मत्स्यगंधा पराशर जी को नाव से यमुना पार ले जा रही थी। उसकी सुंदरता देखकर पराशर जी उस पर मोहित हो गए। जैसे ही उन्होंने यमुना पार की, पराशर मुनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा कि आप रात का इंतजार करें। पराशर जी ने अपने योग से दिन को रात कर दिया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु मत्स्यगंधा चिंतित थी। तब पराशर जी उससे वर मांगने को कहा। मत्स्यगंधा बोली, मुनिवर, मेरे इस कर्म को मेरे पिता माता कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म भी न जाए और मुझे आपके समान तपस्वी और शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति भी हो। तब उसके वचन सुनकर पराशर मुनि बोले, देवी, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा और आज से आप सत्यवती नाम से प्रसिद्ध होगी। आपके गर्भ से भगवान श्री हरि विष्णु का अंश उत्पन्न होगा। यह कहकर मुनिवर चले गए। नियत समय पर सत्यवती ने सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने चला गया और जाते समय उसने माता से कहा कि कोई भी कष्ट पड़ने पर मुझे अवश्य याद करना। सत्यवती अपने घर लौट आई। व्यास जी तपस्या में लीन हो गए। वेदों की शाखाओं का अध्ययन करने से वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वे तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक बार शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा सिद्धदायक लिंग हो जिसकी आराधना और भक्ति करने से सब विद्याएं प्राप्त हो जाएं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो। यही सोचकर वे ध्यान मग्न हो गए। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले अति मुक्त महाक्षेत्र में मद्धेश्वर लिंग स्थित है। वेद व्यास जी ने गंगा में स्नान करके व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वे पहले फलाहारी रहकर पूजन करने लगे, फिर उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण किया, फिर उन्होंने सिर्फ हवा को ग्रहण करते हुए अपना पूजन आरंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने निराहारी रहकर भगवान शिव की उत्तम तपस्या की। उनकी इस दुष्चय साधना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और वेद व्यास जी को दर्शन दिया। देवाधिदेव महादेव जी को साक्षात अपने सामने पाकर वेद व्यास जी उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, देवाधिदेव कल्याणकारी शिव, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप ही सृष्टि के रचना करता, पालन करता और संहार करता हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप ही जन्म मरण, देश कुल आदि से रहित हैं। आप ही त्रिलोक के स्वामी। इस प्रकार व्यास जी ने शिव जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव जी बोले, हे व्यास जी, तुम मन चाहा वर मांगो। तब व्यास जी बोले, स्वामी, आप तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, मुनिवर, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इतिहास एवं महापुराणों की रचना करूंगा। तुम्हारे द्वारा प्रयोग में लाए गए स्तुति अष्टक का जो भी शिवलिंग के सामने बैठकर 1 वर्ष तक तीनों काल में मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। यह कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव की कृपा से वेद व्यास जी ने ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म वैवर्त,
लिंग, वाराय, कूर्म, मत्स्य, गरुण, वामन, ब्रह्मांड आदि 18 महापुराणों की रचना की। ये सभी पुराण पुण्य और यश देने वाले हैं। इनको श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से पढ़ने अथवा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में बताता हूँ। स्वारोचिस नामक मनवंतर में विरथ नाम के एक राजा हुए। उनका सुरथ नामक पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था। वह महादानी भी था। वह देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उस पर 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध में उसे हराकर उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। सुरथ घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। वन में राजा सुरथ ने एक सुंदर आश्रम देखा। वहाँ पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे। आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा सुरथ मन ही मन यह विचार करने लगा कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूँ। सुरथ यह सोच ही रहा था, तभी आश्रम में एक वैश्य आया। वह आकर राजा के पास ही बैठ गया। उसे दुखी देखकर राजा ने उससे दुख का कारण जानना चाहा। तब वह वैश्य आंखों में आंसू लिए हुए बोला, राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मैं एक अत्यंत धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पुत्र पौत्र आदि ने धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। राजा सुरथ और वैश्य समाधि आपस में बात ही कर रहे थे कि वहाँ महर्षि मेधा आ गए और बोले, राजन, इस संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी सत्य रूपा ही है। वे ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करती है। प्रलय के समय भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय उनके कान के महल से 2 राक्षस प्रकट हो गए। उनके नाम मधु और कैटभ थे। वे दोनों राक्षस विष्णु जी के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उन महादैत्यों को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर ब्रह्मा जी महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाया, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मधु कैटभ दोनों दैत्यों को मोहित करें और नारायण श्री हरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली नाम से जग प्रसिद्ध हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का आश्वासन दिया। योग माया के रूप में वे विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आई तो विष्णु जी जाग गए। उन दैत्यों को देखकर क्रोधित श्री हरि उन्हें मारने दौड़े। तब वे बोले, हमारा वध आप वहीं पर कर पाएंगे जहां पृथ्वी पर जल नहीं हो। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दोनों महादैत्यों को अपनी जंघाओं पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटकर ब्रह्मा जी की रक्षा की। भक्तों, आगे की कथा का वृत्तांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा सभी पर बनी रहे। आपसे मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।